प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज 748वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 55वीं शाम। हिंदी पखवाड़ा के सप्तम दिवस पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। जुड़े हुए समस्त कृतिकारों का आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी चंपावत से, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से, आदरणीय भोपाल सिंह अधिकारी जी जोराहाट से, आदरणीय प्रकाश चंद जोशी शूल साहब हमारे पिथौरा चंपावत से, वैराला घाटी से, आदरणीय भारती पांडे दीदी देहरादून से इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और लोग भी धीरे धीरे इस कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे। सुंदर हिंदी कविताओं का वाचन इस पटल पर आज होगा। शुरुआत में मैं स्मरण करते हुए एक कविता जयशंकर प्रसाद जी की आपके समक्ष रखता हूं और एक कविता सुमित्रानंदन पंत जी की। सुनिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है, बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय सा अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, पलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। बीती विभावरी जागरी। यह सुंदर कविता जयशंकर प्रसाद जी की थी। और सुमित्रानंदन पंत जी, प्रकृति के सुकुमार कवि की एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रकाश चंद जोशी शूल जी को अपने कविता वाचन के लिए। जन्मभूमि नाम से यह कविता है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गात पिचिर गरी सी। जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। जो स्वर्गादपि चिर गरी असी। जिसे राम लक्ष्मण और सीता, बना गए पद धूलि पुनीता। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। जो स्वर्गादपि चिर गरी सी। सीता सावित्री सी नारी, उतनी आभा देहि प्यारी। शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। जो स्वर्गादपि चिर गरी असी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यान अवस्थित हो ऋषि मुनिगण। चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। जो स्वर्गादपि चिर गरी असी। आज युद्ध जर्जर जगजीवन, पुनः करेगी मंत्रोच्चारण। वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति न उल्लसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि है गरी असी। इस कविता के साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ वैराला घाटी चंपावत से जुड़े प्रकाश चंद जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ कविता वाचन के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेश मनमौजी साहब भी जुड़ गए हैं। आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बड़े भाई मोहन जोशी जी और सम्मानित पटल पर उपस्थित सभी हमारे विद्वजन। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी कुछ लाइनें यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। देख लीजिए कि जलना अच्छा नहीं होता, जलना अच्छा नहीं होता और छलना अच्छा नहीं होता। जलना अच्छा नहीं होता और छलना अच्छा नहीं होता। मिठास लाख हो मगर गुड़ का, मिठास लाख हो मगर गुड़ का यूं गलना अच्छा नहीं होता। गुड़ का यूं गलना अच्छा नहीं होता। यूं तो आसान होती है बर्बादी की राहें, यूं तो आसान होती है बर्बादी की राहें, मगर
चलना अच्छा नहीं होता है, चलना अच्छा नहीं होता। तो मैं अब और भी क्या क्या अच्छा नहीं होता देखो, दूसरी कविता पर आ रहा हूं मैं, मेरी ये 4 लाइनों के बाद कि खुली आंखों का सपना, खुली आंखों का सपना अच्छा नहीं होता, खुली आंखों का सपना अच्छा नहीं होता, जो मन में आए बकना अच्छा नहीं होता, खुली आंखों का सपना अच्छा नहीं होता, जो मन में आए बकना अच्छा नहीं होता, जिसने खुद ब खुद किनारा कर लिया हो, जिसने खुद ब खुद किनारा कर लिया हो, उसका रास्ता तकना अच्छा नहीं होता, उसका रास्ता तकना अच्छा नहीं होता। सामने घर छाव हो बरगद की, सामने घर छाव हो बरगद की, दमकती धूप में तपना अच्छा नहीं होता, दमकती धूप में तपना अच्छा नहीं होता। ध्यान चाहूंगा कि अन्न भले पराया हो, अन्न भले ही पराया हो, पेड़ तो अपना ही है, अन्न भले ही पराया हो, पेट तो अपना ही है। माल मुक्त का छकना अच्छा नहीं होता, माल मुक्त का छकना अच्छा नहीं होता। फिर ध्यान चाहूंगा कि स्वाद तो जहर का भी होता है, स्वाद तो जहर का भी होता है, यूं हर एक चीज को चखना अच्छा नहीं होता, हर एक चीज चखना अच्छा नहीं होता। स्वाद तो जहर का भी होता है, यूं हर एक चीज चखना अच्छा नहीं होता। सिर में कपास उगना किसे अच्छा लगता है, सिर में कपास उगना किसे अच्छा लगता है, यूं बालों का असमय पकना अच्छा नहीं होता, यूं बालों का असमय पकना अच्छा नहीं होता। काम होगा तो थकान भी होगी ही, काम होगा तो थकान भी होगी ही, भरी जवानी में यूं थकना अच्छा नहीं होता, भरी जवानी में यूं थकना अच्छा नहीं होता। अंतिम देखिए, अंगूर खट्टे हैं कहकर, अंगूर खट्टे हैं कहकर मन को समझा लेना सूल। मैं ध्यान चाहूंगा, विशेष ध्यान चाहूंगा मैं हमारे आदरणीय सम्मानित वरिष्ठ जनों से कि अंगूर खट्टे हैं कहकर मन को समझा लेना सूल, क्योंकि दुर्लभ को तरसना अच्छा नहीं होता, क्योंकि दुर्लभ को तरसना अच्छा नहीं होता। खुली आंखों का सपना अच्छा नहीं होता, जो मन में आए बकना अच्छा नहीं होता, जिसने खुद ब खुद किनारा कर लिया हो, उसका रास्ता तकना अच्छा नहीं होता, उसका रास्ता तकना अच्छा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, जबरदस्त, बहुत सुंदर। आभार आपका, प्रणाम। धन्यवाद, जय हो। बहुत सुंदर, सब लोगों को। कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी भी पटल पर जुड़ गए, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भूपाल सिंह अधिकारी जी को, द्वारहाट से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा एक दोहे के साथ में, और दोहा है गोस्वामी तुलसीदास जी का। जगत जननी श्री जानकी, जनक राम शुभ रूप, जगत जननी श्री जानकी, जनक राम शुभ रूप, जासु कृपा अति अघहरनी, करनी विवेक अनु, करनी विवेक अनु। आदरणीय भोपाल सिंह अधिकारी जी का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है आपको, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद जोशी जी। सभी साहित्यकारों को, विद्वान जनों को मेरा नमन। हिंदी पखवाड़े का ये सिलसिला जारी है और बड़ी खुशी हो रही है कि लगातार एक से एक विद्वान जन, एक से एक अच्छे रचनाकार सुनने को, देखने को मिल रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले एक स्वरचित सरस्वती वंदना आपको सुनाना चाहूंगा, और इजाजत हुई तो एक छोटी सी कविता और सुनाऊंगा। जोशी जी
इजाजत रहेगी? जी महोदय, बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सरस्वती वंदना का शीर्षक है हे माँ मेरा उपकार कर। हे वीणा योगी योग्यता, हे वीणा योगी योग्यता, हे हंसारूढ़ सुशोभिता, मेरी नवल चित्त तू सार भर, हे माँ मेरा उपकार कर, हे माँ मेरा उपकार कर। हे श्वेत वस्त्र पद्मासन, हे ज्ञान शस्त्र बुद्धि जन, हे श्वेत वस्त्र पद्मासन, हे ज्ञान शस्त्र बुद्धि जन, मेरी मति भरम तू पार कर, हे माँ मेरा उपकार कर, हे माँ मेरा उपकार कर। हे ज्ञान पुंज तमसा हरि, हे मान कुंज ममता भरी, हे ज्ञान पुंज तमसा हरि, हे मान कुंज ममता भरी, मेरी अल्प बुद्धि तू धार धर, हे माँ मेरा उपकार कर, हे माँ मेरा उपकार कर। हे वंदना में वंदनी, हे सुर देवी सुर नंदनी, हे वंदना में वंदनी, हे सुर देवी सुर नंदनी, मेरी कंठ जिह्वा उद्धार कर, हे माँ मेरा उपकार कर, हे माँ मेरा उपकार कर, हे माँ मेरा उपकार कर। ये छोटी सी सरस्वती वंदना थी सर। अब एक आपको कविता सुनाता हूँ अपनी अनाक्षरी छंद में लिखी हुई कविता क्यारी क्यारी, जिसका शीर्षक है। तो लीजिए सुनिए, आप सभी विद्वान साथी ध्यान देंगे। सुकुमारी प्यारी प्यारी पौध पौध क्यारी क्यारी, सुकुमारी प्यारी प्यारी पौध पौध क्यारी क्यारी, बड़े ही सजीले नग मनोहारी न्यारी है, बड़े ही सजीले नग मनोहारी न्यारी है, किनारे किनारे फूल लता लता रहे झूल, किनारे किनारे फूल लता लता रहे झूल, एक टक देखे जग अचरज भारी है, एक टक देखे जग अचरज भारी है, भंवरे करत गुंज झूलत तितली पुंज, भंवरे करत गुंज झूलत तितली पुंज, चंद मकरंद हेतु फूलों पर बारी है, चंद मकरंद हेतु फूलों पर भारी है, क्यारी बिच नारी जब करे अट खेली तब, क्यारी बिच नारी जब करे अट खेली तब, पूजा की थाली में अब सजी बारी बारी है, पूजा की थाली में अब सजी बारी बारी है, शाक और सब्जी संग फलियां दिखाए रंग, साग और सब्जी संग फलियां दिखाए रंग, अली बेली बेल अल बेली बेल बेल खुशियां न्यौछारी हैं, अल बेली बेल बेल खुशियां न्यौछारी हैं, सुकुमारी प्यारी प्यारी पौध पौध क्यारी क्यारी, बड़े ही सजीले नग मनोहारी न्यारी है, मनोहारी न्यारी है। धन्यवाद सर।
वाह वाह अनुपम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना। बहुत अच्छा, बहुत आभार आपको, धन्यवाद धन्यवाद है सुंदर सराहना प्रस्तुति। के लिए, प्रोत्साहन के लिए। क्या बात है, बहुत बधाई आपको, जय हो। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ बहुत और आनंद आ गया। हमारे इस पटल पर आदरणीय रिद्धि भट्ट जी भी जुड़ चुकी हैं और आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, हमारे हसमुख जी और डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जितने भी लोग इस पटल पर जुड़े हैं उनका अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ। अगली प्रस्तुति के लिए मैं प्रकाश चंद तिवारी जी को ही बुला लेता हूँ। हल्द्वानी से जुड़े हैं, छंदबद्ध रचनाओं का सृजन कर रहे हैं और इस बार उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा उनको गौरव सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान भी मिला है। मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक दोहे के साथ में दोहा है, श्रीमती रत्नावली देवी जो तुलसीदास जी की धर्मपत्नी हैं और पंडित दीनबंधु पाठक जी इनके पिता हैं। और रत्नावली देवी का स्थान साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण और विशेष आदरणीय है। उनके एक दोहे के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। होई सहज ही हों कही, लहियो बोध हृदय। होई सहज ही हों कही, लहियो बोध हृदय। हो रत्नावली जच गई, पिए ही कांच विशेष, पिए ही कांच विशेष। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, जय, स्वागत। नमस्कार आदरणीय परम मौजूद जी, आपका धन्यवाद और बड़ा से सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने विद्वान लोगों के सवाल मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। एक कविता सुना देता हूँ, मेरा शीर्षक है हिमालय दर्शन। सुनिएगा, एक बार पहले सुना रखिए और सुना देता हूँ। शिखर तेरा हिमशैल रा, गगन नील चूमने चला, बहती शांत समीर सी, धूमिल प्रभाकर ताप बला। तपा तपस्वी तरुहीन जो, प्रचंड वीर सजता चला, अटल खड़ा चल हिमालय, दिशा उत्तर निर्भय बना। शिखर तेरा हिमशैल रा, गगन नील चूमने चला, बहती शांत समीर सी, धूमिल प्रभाकर ताप बला। शिखर अनुपम छटा महके, पवन पावस पैसे भरा, हिमालय श्वेत शिशिर शीत, ऋतु ग्रीष्मय मह की धरा। और तरंगणी उदित शिखर से, तट तीरथ बसाने चली, रत कल कल छल छल नीर करने, जीवन तृप्त चली। उछल कूद करती बचपन, हिमगिर श्वेता चल पली, बहती अविरल नीरधार, बसाने गांव शहर चली। शिखर तेरा हिमशैल दा, गगन नील चूमने चला, बहती शांत समीर सी, धूमिल प्रभाकर ताप बला। सुनवाती स्वर नीरधार, इन गाड़ों के पाहन की, चुलबुली मोहित सिकरती, अधिकिली पुष्पित कली से, करिश्मा घाटियों का यह मन मोहित करने लगता, अनमोल कुदरत उपहार, मयूर मन रिझने लगता। खलिहान खेत सीढ़ी से, शिखर बर्फीले हंसली की, सुदूर गांव कितने दूर, अनुपम छटावा खली की। शिखर तेरा हिमशैल रा, गगन नील चूमने चला, भाती शांत समीर सी, धूमिल प्रभाकर ताप बला। खलिहान खेत सीढ़ी से, शिखर बर्फीले हंसली की, सुदूर गांव कितने दूर, अनुपम छटावा खली की। छन छना तप पेड़ों से, नयन बिहक के खुलवाती, सुमधुर राग बिहक विचित्र, अपने सुर में ही गाती। हिमालय कितना विहंगम, मन मोहित वह कर जाता, चढ़ो चढ़ाई कड़ी चढ़ी, सब सांस ऊपर चढ़ जाता।
शिखर तेरा हिमसे लदा, गगन नील चूमने चला। बहते शांत समीर से, मिल प्रभाकर ताप बला। गीतांग हिलान सिम व मौनार, खग सीमांतर गाँव में। रहते ढेर सब झुंडों में, निर्जन बुगियानों में। धवल सुधाकर चंचल जो, करती मन मेरा निर्मल। रुचिर छटा नव आलोकित, कर दो हर मन को निर्मल। धवल सुधाकर चंचल जो, करती मन मेरा निर्मल। रुचिर छटा नव आलोकित, कर दे हर मन को निर्मल। यह श्वेतांबर मन भावन, मनु जीवन दुरूसा है। हरदम करो तुम संघर्ष, सुख जीवन पहाड़ सा है। शिखर तेरा हिमसे लदा, गगन नील चूमने चला। बहती शांत समीर से, मिल प्रभाकर ताप बला। नमस्कार, धन्यवाद। वाह अनुपम, बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार है, धन्यवाद है आपको। जय हो। और रमेश सोनी जी भी इस पटल पर जुड़ गए, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ। सभी लोगों का अभिनंदन है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अगली प्रस्तुति के लिए हमारे डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। उनका आशीर्वाद हमें वो प्रदान करेंगे एक दोहे के साथ में, और दोहा है श्री अब्दुल रहीम खान खाना। हिंदी साहित्य को इस कवि पर गर्व है, और यह गर्व उस समय और भी बढ़ जाता है जब हमें यह ध्यान आता है कि यह मुसलमान थे। इनकी साहित्य सेवा बड़े महत्व की है, और यह वास्तव में हृदय पक्षी के बहुत भावुक कवि थे। इनके पिता प्रसिद्ध वीर थे और अकबर के अभिभावक बैरम खान खाना थे। रहीम जी का जन्म संवत 1610 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता बैराम खां जब अकबर के मनोमालिन्य बढ़ा तो स्त्री पुरुष सहित हज को चले गए। रास्ते में एक अफगान ने पुरानी शत्रुता के कारण इन्हें मार डाला, और उस समय अब्दुल रहीम खान खान की अवस्था केवल 4 वर्ष की थी। अकबर ने यह समाचार सुनकर इन्हें और इनकी मां को आगरा बुला लिया, और यहीं पठन पाठन का प्रबंध हुआ। तीव्र बुद्धि होने के कारण इन्हें अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। तो उनका एक दोहा सुनते हैं। अधम बचन ते को फल्यो, बैठी ताड़ की छा। अधम वचन ते को फल्यो, बैठी ताड़ की छा। रही मन कामना आय है, ये नीरस है जग माये, नीरस जग मां। अभिनंदन डॉक्टर तिलक राज जी, बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। प्रणाम। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों को मेरा प्रणाम, और मुझे आह्वान करने के लिए जोशी जी का आभार। मैं आज भी आपको अपनी पुस्तक याद में किसकी न जाने से एक कविता सुना रहा हूँ। इसमें लगभग 67 कविताएं हैं, तो इसमें से एक कविता सुना रहा हूँ। प्राण आकुल कौन जाने किस तृषा में। कविता का शीर्षक है प्राण आकुल कौन जाने किस तृषा में। देह पाने को मधुर किस कामिनी में, चिर सजग आँखें उन्नीदी आज भी हैं। देह पाने को मधुर किस कामिनी में, चिर सजग आँखें उन्नीदी आज भी हैं।
कौन शुद्धि में इस कौन शुद्धि में आ बसा नीरव निशा में, क्यों भटकता ही रहा मन जग निशा में। कौन शुद्धि में आ बसा नीरव निशा में, क्यों भटकता ही रहा मन जग मृषा में। बह रहा जीवन निरंतर किस दिशा में, प्राण कुल कौन जाने किस तृषा में। बह रहा जीवन निरंतर किस दिशा में, प्राण को कौन जाने किस तृषा में। मोहती मन कौन वह है किस दिशा में, मोहती मन कौन है वह किस दिशा में। तरुण मन यह क्यों रहे हर इस जीर्ण तन में, तरुण मन यह क्यों रहे इस जीर्ण तन में। कौन है वह जीव के भी अंतरंग में, मौन संभाषण करे जो हर हृदय में। कौन है वह जीव के भी अंतरंग में, मौन संभाषण करे जो हर हृदय में। बह रहा जीवन निरंतर किस दिशा में, प्राण आकुल कौन जाने किस तृषा में। कूक कोकिल क्यों किसे उर तीर बनके, कूक कोकिल क्यों विधे उर तीर बनके। कूक कोकिल क्यों विधे उर तीर बनके, क्यों भुलावा देशन को रागिनी में। कौन वह क्या खोजती है कुंजनों में, ध्वनित क्यों होती रहे कटुपीर क्षण में। ध्वनित क्यों होती रहे कटुपीर क्षण में। बह रहा जीवन निरंतर किस दिशा में, प्राण आकुल कौन जाने किस तृषा में। नीर क्यों बहता रहे नित निर्झरी में, नीर क्यों बहता रहे नित निर्झरी में। मौन होने हो विसर्जित सिंधु तट में, मौन होने हो विसर्जित सिंधु तट में। कौन है जिसके लिए अविरल गमन कर, है छिटकती चोट सहने पाहनों में। बह रहा जीवन निरंतर किस दिशा में, प्राण आकुल कौन जाने किस तृषा में। जल रहा रवि है निरंतर किस व्यथा में, जल रहा रवि है निरंतर किस व्यथा में। और शस्य ढूंढता किसको निशा में। बह रहा जीवन निरंतर किस दिशा में, प्राण आकुल कौन जाने किस तृषा में। बह रहा जीवन निरंतर किस दिशा में, प्राण आकुल कौन जाने किस तृषा में। बह रहा जीवन निरंतर किस दिशा में, प्राण आकुल कौन जाने किस तृषा में। धन्यवाद। वाह, बहुत आभार आदरणीय अनुपम, बहुत सुंदर उत्कृष्ट रचना के लिए। ये जिस भ्रमित वाली स्थिति आदमी के आज जो है उसको आपने पूरा दिखा दिया कि मालूम तो है नहीं जिंदगी क्या है, लेकिन उसको संवारने की कोशिश में हम खोजते रहते हैं कौन सी दिशा जानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, पता कुछ भी नहीं रहता। बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद धन्यवाद सभी को धन्यवाद। अब मैं आदरणीय महाकवि डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी का आशीर्वाद चाहता हूं कि वो पटल पर अपनी प्रस्तुति रखेंगे एक सुंदर दोहे के साथ में। और दोहा है,
श्री बिहारी लाल चौबे जी का। बिहारी सतसई के नाम से एक सुंदर स्मरण हो जाता है हमें बिहारी जी का। यह महाराज जयपुर के राजा मिर्जा जयशाह जम सिंह के आश्रित थे, कवि थे, और महाराज को विलासिता की गर्त से निकालने का श्रेय भी इनके एक दोहे को जाता है। दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यूं काल, अली कली सो बंधे रहियो आगे कौन हवाल। ऐसा एक दोहा था। इसको सुन करके जय सिंह जी लौट आए थे, अपने विलासिता को छोड़ करके अपने राज्य की ओर ध्यान दिया था। इनका जन्म हुआ था बिहारी जी का 1660 संवत को ग्वालियर के नजदीक एक गांव है बसुआ गोविंदपुर में, और इनकी मृत्यु संवत 1773 में हुई थी। इनका एक दोहा आपके बीच में रखता हूँ। होरी झीलखी रझी हो छवि छवि ले लाल, होरी झीलखी रझी हो छवि छवि ले लाल, सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल, बिहारी मिलत मालती माल। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी। जय हो, स्वागत। सादर नमस्कार, आप सभी को सादर नमस्कार। और आज भी मुझे बुलाया गया मैं कली की कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। कल जो मैंने सुनाए थे उसी 19 मंत्र हैं इस ईशावास्योपनिषद में, तो उसे जो कल सुनाया था उससे आगे सुना रहा हूँ। आवाज आ रही है? यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मेवाद्भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। यह उपनिषद की का 7वां मंत्र है। उसका भावानुवाद मैंने इस प्रकार से किया है। जाना जिसने ब्रह्म को देखा हृदय विचार, शोक मोह को छोड़कर हो जाता भव पार। आनंदित रहता वही जिसके हृदय भगवान, परमेश्वर के ध्यान से वह होता बलवान। सपर्यगा शुक्रमका मकायम भ्रमण मस्नाविरशुद्धमपाप विद्धम, कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू मूर याथा तथ्यतोर्थान व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। 8वां मंत्र है ये। चिंतन करता जो यहाँ परब्रह्म का रोज, उसे मानिए बढ़ चला पावन पथ की खोज। जो करता सर्वज्ञ है होता है वह चूर्ण, तथा यथा तथ्य जाने वही कवि सृष्टा परिपूर्ण। वही मनुज साधक यहाँ कहलाता हरि भक्त, तन मन से जो स्वच्छ हो उसका बदला वक्त। अंधः तमः प्रविशन्ति यो ये विद्यामुपासते, ततो भूय युवते तमोय उमिद्या गुंगताः। इसका भावानुवाद है, भोग वासना को यहाँ जो माने सर्वस्व, उसका लुट जाता सभी जीवन का वर्चस्व। भोग वासना को यहाँ जो माने सर्वस्व, उसका लुट जाता सभी जीवन का वर्चस्व। भोग वासना कुछ नहीं
जो माने यह बात, उनके जीवन में सदा रही उजाली रात। स्वार्थ रहित रहिए सदा, करिए प्रभु का ध्यान, मन प्रसन्न होगा तभी जब होगा शुभ ज्ञान। स्वार्थ रहित रहिए सदा, करिए प्रभु का ध्यान, मन प्रसन्न होगा तभी जब होगा शुभ लाभ। एक दुआ और सुनाता हूँ, उसके बाद कल सुनाऊंगा। अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहुर संभवात इति सुस्त्रम धीराणाम येनस्तत् विचरन्ति येनस्तत् विचक्षिरे। पोषक है ब्रह्मांड का अविनाशी वह ब्रह्म, इसका ही चिंतन मनन मानव का शुभ कर्म। पोषक है ब्रह्मांड का अविनाशी वह ब्रह्म, इसका ही चिंतन मनन मानव का शुभ कर्म। पितर आदि सब देवता ये भी है आराध्य, पर सुखकारी एक है जो शुचि है अब आबाह्य। पितर आदि सब देवता ये भी है आराध्य, पर सुखकारी एक है जो शुचि है आबाह्य। इसी के साथ आज की कड़ी को विश्राम देता हूँ। आप सभी का बार बार आभार प्रकट करता हूँ। इस पटेल की जय हो, विश्व में इसका नाम बने, हम सब रोज इसको सुनते रहें। मैं शायद परसों से वहां जा रहा हूँ, एक चार धाम यात्रा में निकल रहा हूँ। मुझे समय लगेगा तो शाम को सुना करूंगा, वहीं से सुनाऊंगा। अगर नहीं मिलेगा तो अवकाश चाहूंगा। बड़ा आनंद आ रहा है। सकता जी, यात्रा की अग्रिम बधाई आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उपनिषद के इन पावन श्लोकों को आपने सुनाया और महती कार्य के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। आप इसका अनुवाद कर रहे हैं और बिल्कुल हमारी समझ में हमारे ज्ञान वर्धन आपने किया। मैं बहुत आभारी हूँ। आपके चार धाम यात्रा की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। आपकी यात्रा शुभ हो। धन्यवाद। और इस पटल को आपका आशीर्वाद मिलता रहे सतत रूप से। जब समय मिलेगा तो इसको कल भी सुनाऊंगा। जी जी आपका अभिनंदन। चार धाम यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं भाई साहब। बहुत चलिए अब आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों के क्रम में हमारे बीच में आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी हैं और हमारे आदरणीय हसमुख जी हैं। मैं इनको भी आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी को पहले आमंत्रित करता हूँ। एक दोहे के साथ में, दोहा है ठाकुर पृथ्वी सिंह जी का। इनका रचना काल 1660 से लेकर के 1717 ईस्वी तक हुआ और हिंदी साहित्य की वृद्धि के लिए क्षेत्रीय राजाओं ने, क्षत्रिय राजाओं ने और महाराजाओं ने और धनी मानी व्यक्तियों ने जो प्रयास किया वो किसी छुपा नहीं है। तो सत्सई की परंपरा जब चल रही थी तो 700 दोहों से अधिक दोहे लिखकर लोगों ने सत्सई नाम को सार्थक किया था। लेकिन दतिया रियासत के जो बौरनी इलाका है उसके तालुकेदार ठाकुर पृथ्वी सिंह जी ने इस परंपरा में एक नवीन परिवर्तन किया और उन्होंने अपने दोहों की संख्या सत्सई तक ही सीमित न रख करके उसे 1000 की संख्या तक पहुंचाकर अपना रतन हजारा ग्रंथ 1000 दोहों का संग्रह हिंदी प्रेमियों को भेंट किया था। उनकी एक दोहा मैं आपके बीच में रखता हूँ। लखत सरस सिंधुर वदन, भाल थली नखते। लखत सरस सिंधुर वदन, भाल थली नखते। बिघन हरन मंगल करन, गौरी तनय गणे गणेश। गौरी तनय गणेश। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी, आपका अभिनंदन है। जय। और हमारे
प्रेती जी भी जुड़ गए हैं, आदरणीय जनरल उनको भी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आमंत्रित किया उसके लिए। मैं जैसे पुराने साहित्यकारों की रचनाओं का संकलन जो अगर कहीं है उसमें से कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूँ। हमारे साथ वहाँ छत्तीसगढ़ में एक अच्छे साहित्यकार रहे हैं प्रोफेसर गंगा प्रसाद शुक्ल जी, काफी उनको पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो उनकी एक रचना, मेरे को एक छोटी सी रचना बहुत पसंद आई, उसको मैंने लिख करके रखा था, उसको मैं उद्धृत कर रहा हूँ। एक दर्शन है, एक जीवन दर्शन के ऊपर लिखा है। जो सूरज न होता तो किरणें न होती, जो सूरज न होता तो किरणें न होती, जो किरणें न होती तो सवेरा न होता, जो किरणें न होती तो सवेरा न होता, सवेरा न होता तो सोती कमलनी, सवेरा न होता तो सोती कमलनी, जो सोती कमलनी तो बसेरा न होता, बसेरा न होता तो भौरा भटकता, जो भौरा भटकता तो घेरा न होता, जो घेरा न होता तो दुनिया न होती। ऐसा चक्कर काटने वाली जगह है ही नहीं। जो घेरा न होता तो दुनिया न होती, मैं तेरा न होता तो मेरी न होती, मैं तेरा न होता तो मेरी न होती। बहुत अच्छी पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आपको एक हास्य रचना देना चाहता हूँ। असल में क्या है, घर में हमेशा शिकायत रहती है कि आज मेरे कमर में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है, और आज यहाँ मालिश करनी, यहाँ बाम लगा दो, यहाँ मूव लगा दो। तो मैंने उसी पर एक हास्य रचना, तकलीफ पे ही सही लेकिन एक हास्य लिखने की कोशिश की है। देखिए शायद आपको पसंद आए, तो उसको मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। खाके दर्द निवारक गोली, खाके दर्द निवारक गोली, मेरी घरवालियों गोली, छोरे दबाने पड़ेंगे मेरे पाँव रे, छोरे दबाने पड़ेंगे मेरे पाँव रे, खेलियो न बचने का दांव रे। दर्द का लेकर नाम मुझसे बरबस, दर्द का लेकर नाम मुझको बरबस है धमकाती, टिका कमर में हाथ वो अपने काम सभी करवाती है, काम सभी करवाती। बड़े बड़े रथ स्वांग वो बोले, बड़े बड़े रथ स्वांग वो बोले, दबा के जाना पाँव रे, छोरे खेलना न बचने का दांव रे। खाके दर्द निवारक गोली, मेरी घरवालियों बोली, छोरे दबाने पड़ेंगे मेरे पाँव रे, खेलना न बचने का दांव रे। अगला बंद देखिएगा। ब्याह के उसको घर में अपने जब से मैं ले आया है, ब्याह के उसको घर में अपने जब से मैं ले आया, समझ न पाया आज तलक में इन घुटनों की माया, समझ न पाया आज तलक में इन घुटनों की माया। कहाँ मिलेगा बैठा सोचूं, कहाँ मिलेगा बैठा सोचूं, दर्द निवारक बाम रे, छोरे दबाने पड़ेंगे मेरे पाँव रे। अगला बंद देखिएगा। हर मौसम में बेल रहा हूँ पापड़ अपने घर के, हर मौसम में बेल रहा हूँ पापड़ अपने घर के, मुंह लगा घुटना मलवाती हाथ में बेलन धर के, मुंह लगा घुटना मलवाती हाथ में बेलन धर के, नजर बचा के निकल सकूं ना, नजर बचा कर निकल सकूं ना, जकड़ रखे मेरे पाँव रे, छोरे छोरे दबाने पड़ेंगे मेरे पाँव। अंतिम बंद है।
लगा करे थी खिले गुलाब सी, आई जब मेरे घर में, ओ आई जब मेरे घर में। उम्र गंवा दी बोली मुझसे, व्यर्थ तेरे चक्कर में, आए व्यर्थ तेरे चक्कर में। अभी से घुटने घायल मेरे, अभी से घुटने घायल मेरे, जिंदगी लग गई सांवरे छोरे, दबा के जाना पाँव रे छोरे, दबा के जाना पाँव रे। धन्यवाद सर। ये ऐसे एक हास्य रचना है। जय हो, वाह वाह वाह, क्या बात है। अपने आप ही नमस्कार। बड़ी मुश्किलों से गुजरे हो आप जिंदगी में, आज पता चला। जय हो, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपको। जो कवि होगा वो मुश्किलों से ही गुजरता है। आपने आपने कभी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी कवि होता है। जी जी जी। मैं आदरणीय पूर्णचंद भट्ट जी को समर्पित एक कविता के दोहे का आंसर रखता हूँ। ये दोहा है मतीराम जी का, और उनके प्रिय मित्र हम हसमुख जी को आमंत्रित कर रहे हैं इस दोहे से। श्री मतीराम त्रिपाठी जी, जन्म इनका संवत 1674 को हुआ है। त्रिविक्रमपुर जिला कानपुर में। इनका एक दोहा मैं आपके बीच में रखता हूँ, मतीराम से है। ब्रजभूषण के बहुत मधुर कवि हैं, प्राचीन कवियों में बहुत आदरणीय है, और इनकी सरस जो ब्रज भाषा है मतीराम जी ने लिखी है, वैसी किसी भी ब्रजभाषी कवि ने से नहीं बन पड़ी है ऐसी। तो मैं पूर्णचंद भट्ट जी को एक दोहा उनका समर्पित करता हूँ। कत सजनी है अनमनी, आंसुआ भरती ससंग। कत सजनी है अनमनी, आंसुआ भरती ससंग। बड़े भाग नंदलाल सो, झूठहु लगत कलंक, झूठहु लगत कलंक। बहुत आदरणीय हमारे गिरीश चंद बिष्ट जी, हसमुख जी, आपका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, आपको प्रणाम है। एक छोटी सी रचना के लिए निवेदन करता हूँ, कम है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके दोहे सुन रहा हूँ, बहुत आनंद आता है। मैं भी हमारे संत कवि कबीर जी और बिहारी जी और रहीम कवि के उनसे प्रेरणा लेकर, उनके साहित्य से प्रेरित होकर मैंने दोहों की रचना की है। कल भी मैंने दोहे सुनाए, तो आज मैं दोहे सुनाऊंगा, जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। जागते रहो इसका शीर्षक है। मेरी जो पावन पराग पुस्तक है उसमें मैंने दोहे रचे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हसमुख ऊंची होती है, हसमुख ऊंची होती है, कर्म शब्द आवाज। हसमुख ऊंची होती है, कर्म शब्द आवाज। कर्म धर्म से प्रथम है, धर्म है तत्पश्चात। नसीहतें आलोचना, हसमुख है आसान। नसीहतें आलोचना, हसमुख है आसान। आलोचना सुन चुप रहना, सबसे मुश्किल जान। यह आवश्यक है नहीं, यह आवश्यक है नहीं, सब युद्ध जीते जाए। आवश्यक है हसमुख, हर हार से सीखा जाए। परदादा जब नहीं रहे, ना ही जनक के बाप,
पर दादा जब नहीं रहे, नाई जनक के बाप, आत्मज आत्मजा जब चल बसे, किस खेत की मूली आप, जो हंसमुख मल त्याग से उधर होते हैं शाम, जो हंसमुख मल त्याग से उधर होते हैं शाम, क्यों ही अर्थ के त्याग से मन नहीं रहते अशांत, ये आदर जय होती है, ये आदर जहाँ होती है, करे वास्ते देव, ये आदर जहाँ होती है, करे वास्ते देव, स्तुति उपेक्षित है जहाँ, निष्फल कर्म सदैव। मधुर वचन के भासते, निज पर होत सुखाय, विवचनन की कृपणता, हसमुख नाही सुहाय, अगनशला का ना बने, अगनशला का ना बने, जो घर्षण से जल जाए, हसमुख शांत तड़ाग में अंगार स्वयं बुझ जाए, हसमुख पथ पर बिखेर दे सुंदर फूल के बीज, पथिक जो पथ पर आएगा तिलकी रहेगा रीज, आपन को जिन जान लिया आत्म ली पहचान, जन्म मरण के बंधन से हसमुख मुक्त है जान, लालच स्वार्थ और भय हसमुख दुख की खान, त्याग करे इन तीन का दुख का जान निदान, हसमुख हरि ने विश्व रचा अति सोच विचार, दुख सुख मनु खुद रचते हैं निज कर्मण वो विचार, ईश्वर क्या है कौन है हसमुख करे पुकार, ईश्वर क्या है कौन है हसमुख करे पुकार, नर है या की नार है मूर्ख करे विचार, हसमुख सुखमयी जिंदगी पायो एक सुझाव, मानव कायम राखिए उत्तम अति स्वभाव, अंत है तरवर तन व पदार्थों हसमुख नश्वर जान, तरवर तन व पदार्थों हसमुख नश्वर जान, नष्ट कभी नहीं होते आत्म आत्म ज्ञान, आत्म आत्म ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह अनुपम, बहुत सुंदर, बहुत आभार आपको, धन्यवाद है जय। और अब उद्यापन की ओर इशारा होता है, घड़ी की सुइयां अब हमें इजाज़त नहीं दे रही हैं। एक प्रस्तुति हो सकती है, मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे जनोदाजी जुड़े हैं, छोटी सी प्रस्तुति के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। बाकी कवियों को हम कल जरूर सुनेंगे अष्टम भाग में। मैं मोहनदा, क्योंकि मैं तैयार तो नहीं हूँ, लेकिन खाली 2 लाइन सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी मैं उसमें तैयार नहीं था। चलिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ एक दोहे के साथ में, आपको एक दोहे के साथ में आमंत्रित करता हूँ। दोहा है वृंदावन जी का,
वृंद विनोद सतही के नाम से बहुत ख्याति प्राप्त एक सतही है। ये बीकानेर के निवासी थे। इनका जन्म हुआ है संवत 1700 को। इनका एक दोहा सुनिएगा। जी जी जरूर। रागी अवगुण नागिने, यह जगत की चाल। रागी अवगुण नागिने, यह जगत की चाल। देखो सब ही श्याम को, कहत ग्वाल गन लाल। कहत ग्वाल गन लाल। आदरणीय जनुदा, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। मैं आज क्योंकि मुख्य मेला था उससे अभी पहुंच ही रहा हूँ, मैंने कहा अपने साथियों के दर्शन कर लेता हूँ, इसलिए पटल पर चला आया हूँ। चलिए जो थोड़ा सा याद है वही सुना देता हूँ। पूछ न यारा रहे कहाँ हूँ, पूछ न यारा रहे कहाँ हूँ, जहाँ मिले है ठोर। रहूं जहाँ भी वहीं चलाऊं कविताओं के दौर। रात सुबह दिन सांझ न देखूं, देखूं काम न धाम। कागज के पन्नों में कत्ले आम, कागज के पन्नों में कलम से करूं मैं कत्ले आम। कभी जोश में होश को भूला, बना बहुत ही अनाड़ी। पढ़ ताली दे लोग हैं कहते जंदा कलम खिलाड़ी, पढ़ ताली दे लोग हैं कहते जंदा कलम खिलाड़ी। किसकी आस में बैठा है मन, कौन कहां से आएगा। किसकी आस में बैठा है मन, कौन कहां से आएगा। लिखे हो जब किस्मत में आंसू, खुशी कौन दे जाएगा। लिखे हो जब किस्मत में आंसू, खुशी कौन दे जाएगा, खुशी कौन दे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और प्रणाम है सभी महान कीर्तिकारों को मेरा। और आज जिन्होंने भी अपनी कृतियां यहाँ पर रखी, उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं जरूर रिकॉर्डिंग में सुनूंगा। अभी 2-3 दिन की फुर्सत नहीं है, उसके बाद आप सबके साथ जुड़ूंगा। आपका इसलिए प्यार, आपका आशीर्वाद पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय। जुड़ने के लिए आपको विशेष धन्यवाद। चलिए, अब समय हो चला है और रमेश सोनी साहब भी हमारे इस पटल पर हैं। सोनी जी, एक छोटी सी प्रस्तुति आपकी भी हो सकती है। बहुत बहुत प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को, गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। एक दोहे के साथ मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। आज समय का अभाव है, कल जुड़ते हैं पटल पर, समय हो। चलिए, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। और सोनी जी को सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत अभी आपको मालूम तो नहीं आपको कौन सा सम्मान मिला, लेकिन जो भी मिला उसके लिए ढेर सारी बधाइयां हैं आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और सम्मान मिलते रहे, ये भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सम्मान हमारे मोहन कृति पटल का सम्मान है सर। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। चलिए, बहुत हमारी तरफ से भी आप बधाई स्वीकारें और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जय हो। तो उद्यापन की ओर चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरौद जी की एक छोटी रचना के जगाए नहीं जागती। भाग जागते हैं कर्मरत कीर्ति भाजनों के, भव में अभागे आलसी हैं भीख मांगते। खोल खोल थके पर आंख खुलती है नहीं, सर्वदा सजग रहने से वे है भागते। भोर पर भोर हो रहे हैं तो भले ही होवे, युवक हमारे निंद नींद नहीं त्यागते। युग बीत गए जाति खड़ी मुंह जोहती है, कब से जगे हैं जो जगाए नहीं जागते। भाग जागते हैं कर्मरत कीर्ति भाजनों के, भव में अभागे आलसी हैं भीख मांगते। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त लोगों को मैं आभार सहित धन्यवाद देता हूं। उनकी इस पटल पर उपस्थिति से 4 चांद लग जाते हैं और हमारा ज्ञानवर्धन होता है और आनंद की वर्षा होती है। इस पटल पर समस्त कृतिकारों को जिनने
उत्कृष्ट रचनाओं की प्रस्तुति दी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। जाते जाते छोटा सा प्रश्न सुनते जाइए जी। एक छोटा प्रश्न ताकि आप ऐसे जा सके। एक बार हसमुख जी ने मुझे फोन कर लिया, पुरंदा मैं परेशान हूँ यार, न रक्त चैन से न ब्याह चैन से, बताओ तो घर में हर वक्त डांटते फटकारते रहो, घर में रोजो तो मुश्किल, हर बेटी घूमते हो तो डांटन भाई मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार बड़ी टेस्ट करो, कहा मैंने काम काज देख लिया भाई, उन लगाई कहीं जुगाड़ में लगी तो उनका एक ऑफिस देखना वहाँ लगे। उनको यार काम तो अभी है, एक सुपरवाइजर का काम है गौशाला का, वहाँ आप सुपरवाइजर बन जाइए। अब हसमुख जी की किस्मत थी कि वो सुपरवाइजर बनते ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो उन्होंने फिर लगाया। मैंने यार ये जैसे लगा ना गाय दूध देना बंद कर दिए, इसको ऐसा करो भैंस के खड़ाल में डाल दो। उन्होंने इनको भैंसा खड़ाल में गिर दी। अगले दिन देखो भैंस ने दूध देना बंद कर दी। अब इन्हें क्या करी जाओ। बोले यार जबकि तुम उनको लगो ना उठते का सब खटपट हो रहा के बाद से उनको पाप काखे तो उनको मुर्गी खान में खींच दियो, वहाँ पोल्ट्री फार्म से वहाँ लगा जिनको सुपरवाइजर ड्यूटी में। अगले देखा मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दी। अब उनको यार तो उनको अपने निगाहों पड़ा, या तो बहुत बड़ी हमको मुर्गी अंडे देन ड्यूटी अंडे चाहिए उनको मुर्गी, अगर नहीं देना तुम्हारी नौकरी खत्म। हसमुख जो आगे गुस्से गुस्सा बंदूक लेके वहाँ पोल्ट्री फार्म में सबन मुर्गी का ढकन लग रहा है, गोल लगा। बोले मेरे तो जाना था सही पक्का है वो, अगर मेरी नौकरी गई मैं तो उनका सब उनका साफ कर भेजूं। तो कुछ अगले दिन हर उन्हें देखनी सब मुर्गी पास जुदी अंडे खुश है गई हूँ, लेकिन एक जाग में एक अंडे थी उनका सबने दुई अंडे दी थी, एक अंडे के लिए दे धमका हो गए। तो वो कूड़ा रहा बेचारा हाथ जोड़ गए, तुम्हारा बंदूका डरा मारी एक अंडे दे, मैं तो उसके मुर्ग हूँ। मैं तो मुर्ग हूँ, एक तुम्हारा डरा मारी एक अंडे दे। क्या बात है, क्या बात है पुरंदा, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हसमुख जी तो सुने हो ना कहाँ गया वन। तो जय हो, सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत शुभ रात्रि, बहुत आभार, धन्यवाद, सबको प्रणाम, प्रणाम शुभ रात्रि, जय हो।